मंजू देवी जी का एंट्री। वर्मा गुरु जी गुड एंट्री। राम सिंह जी गुड एंट्री। गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी। अभी हमारे बहुत सारे साथी फिर एक बार लाइव, और सब काफ़ी संख्या में चेयरमैन भी आ चुके हैं, और जिन्हें चेयरमैन बनना है वो लोग भी आ चुके हैं, और जिन्हें चेयरमैन बन के वापस जाना है यानी सीपी नहीं बनना है, उनका इस पर दर्शन नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि मैं खुल के बातें करता हूं, और ऐसे कई लोग जो नज़रअंदाज किया करते थे, आज उनके टीम ने उनको नज़रअंदाज कर दिया और वो गायब हो गए, है ना, गायब हो गए। मुझे एक कहानी याद आ रही है बड़ी अच्छी सी। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, और जो सफ़र के दौरान एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ था, मुझसे पूछा कि सर आपको भूत पे भरोसा है क्या, कभी आप भूत पे यकीन करते हैं? तो मैंने कहा जी नहीं। उतने में वो गायब हो गया। तो उस दिन से मुझे भरोसा होने लगा कि वाकई में ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कई लोग हैं जो आपको यकीन तो नहीं होगा, लेकिन बाद में वो गायब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ आज हमारे ग्रुप के बहुत सारे लोग, और एक ग्रुप नहीं, आज आईएमसी परिवार के बहुत सारे लोग आज लाइव हैं और मुझे सुनने के लिए बेचैन हैं, तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैं ज्ञानी लोगों के सामने बैठा हूं, और कुछ थोड़ी बहुत हम शेयर करने वाले हैं आपके बीच में, कुछ बातें शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक्स दे दूं उन लोगों को जो लोग इस जैसे ही लाइव होता है और तुरंत नोटिफिकेशन जाते ही वो लोग शुरू कर देते हैं। जैसे अभी मैं नाम लेना चाहूँगा, ऐसे तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग हैं, और हो सकता है उनका कमेंट्स चलता रहेगा। तो कानपुर से रोहित शुक्ला जी हैं, जो हमारे चेयरमैन स्टार हैं, जो बहुत ही जल्द महीना 2 महीना में ये एम्बेसडर स्टार होने वाले हैं। मुकेश केसरवानी जी करबी से है, वर्मा गुरु जी, हिबा खान जी चेयरमैन स्टार फर्स्ट महिला यूपी से, बीके त्रिवेदी जी जो हमारे चेयरमैन स्टार रायबरेली से, कमल प्रधान जी जो बहुत ही जल्द प्रधान होते हुए भी चेयरमैन बनने वाले हैं, और राम सिंह पटेल जी जो हमारे चेयरमैन स्टार हैं और बहुत ही जल्द आप एम्बेसडर स्टार बनने वाले हैं। आरबी यादव जी गजब और ग्रेट पर्सनालिटी, एक ऐसे प्रतिभा के मालिक जिन्होंने कुछ कर दिखाया और ज़बरदस्त बिजनेस को लेकर के बहुत सीरियस रहते हैं। प्रियंका सोंदिया जी गुड एमसी हमारे सिल्वर स्टार,
आशीष शर्मा जी अपकमिंग चेयरमैन है, जो वर्तमान में रूबी स्टार हैं। मैं एक बार बधाई देना चाहता हूं लाइव प्रोग्राम में हमारे धर्मेंद्र साहू जी, जो करवी के धरती से रूबी स्टार हुए हैं, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। परवेज जी गुड IMC, राजेश गुप्ता जी हमारे क्राउन प्रेसिडेंट, क्या बात है, आज हमारे क्राउन प्रेसिडेंट आज हमें सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो बवाल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारे प्रेमचंद त्रिपाठी जी, जो हमारे आरा बिहार की धरती से हैं, जो बहुत ही सीरियस बिजनेस लेकर के, आलोक कुमार जी गुड IMC, प्रेम कुमार जी गुड IMC। तो फ्रेंड्स, रमेश सिंह जी जो कानपुर से हैं, और ओम सोंदिया जी जो मध्य प्रदेश की धरती से हैं, फ्रेंड रोहित कक्कर इलाहाबाद से। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। मैं फिर यही बताना चाहूँगा कि देखिए, रमेश सिंह जी भी हमारे चेयरमैन स्टार कानपुर से, राजश्री यादव जी जो इलाहाबाद से ही हैं और बहुत ही सीरियस है बिजनेस को लेकर के, अलीम अख्तर जी हमारे एम्बेसडर स्टार, इन्होंने कर दिखाया कि एम्बेसडर कैसे लिया जा सकता है। प्रमोद कुमार मिश्रा जी जो आरा बिहार से हैं और इंश्योरेंस सेक्टर से हैं। आज बहुत सारे लोग जो अलग अलग सेक्टर से, डिफरेंट एरिया से लोग हैं, अलग अलग प्रतिभावान लोग, अलग अलग तरीके के लोग, शशि प्रकाश शुक्ला जी जबरदस्त, तो लाल साहब पटेल जी गोरखपुर की धरती से जबरदस्त। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि वॉच पार्टी लगा दें, क्योंकि अब फिर दोस्त मैं बता दूं, इसका समय आ गया है, लाइव प्रोग्राम का समय आ गया। अभिषेक कश्यप जी जो चित्रकूट की धरती से है, सैयद रिजवान हैदर जी जो बॉम्बे से है, सर आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत जल्दी बॉम्बे आने वाला हूँ। नमोनाथ जी गुड IMC। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग लाइव जुड़ चुके हैं और मैं देख रहा हूं कि बस इतना कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट समझिए इसे कि फ्रेंड्स, अपनी इस प्रोग्राम, ये जो लाइव प्रोग्राम को वॉच पार्टी पे लगा दें, लोगों को शेयर कर दें, ताकि आपके टीम तक पहुंच जाए। और निस्वांग जायसवाल जी अभी तुरंत वॉच पार्टी पे लगाने जा रहे हैं। मुकेश केसरवानी जी फटाफट आप लोग सब वॉच पार्टी पे लगा दें, ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि आज कुछ काम की बात कर लें, काम की बात तो हमेशा ही करते हैं, क्योंकि राम नारायण सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जो हमारे लोग बहुत प्रभावित हैं इनसे, इनका जो एग्रो ग्रोथ बूस्टर और उस पर इन्होंने बातचीत की थी। मैं सर को फिर बुलाऊंगा, एक बार रिक्वेस्ट करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, राकेश चौहान जी जो जुड़ चुके हैं सिलीगुड़ी से, ज़बरदस्त, अभी वहाँ बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। नगीना गुप्ता जी ये शायद जौनपुर से हैं, ज़बरदस्त, नगीना गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। तो राहुल कुमार जी, फ्रेंड्स काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं। मुझे लगता है दुर्गा शुक्ला जी भी अपकमिंग चेयरमैन नहीं, वर्तमान में डायमंड स्टार हैं और चेयरमैन होने वाले हैं। बस एकदम चेयरमैन की दहलीज पे बस शैतान ना बहकाए, तो स्वर्ग के दहलीज पे ये इनका कदम बढ़ चुका है और ये चेयरमैन बनने वाले हैं। परवेज खान जी गुड IMC, बहुत ही स्मार्ट और बहुत तैयारी के साथ आज आप हैं। तो फ्रेंड, अनुराधा पटवा जी गुड IMC मैडम, बहुत ज़बरदस्त आपका वीडियो, आप लोग को प्रोग्राम लगातार मैं देख रहा हूं। संजय अग्रवाल जी गुड IMC, आपका वीडियो बहुत ही लोगों ने 40 से 50 हज़ार लोग अब तक देख चुके हैं। राजकुमार चौरसिया जी, क्या बात है, इस उम्र में कहते हैं कि वक्त ने तिकोना किया, वरना हम भी आदमी चौकोर थे। राजकुमार चौरसिया जी भी बहुत ही ज़बरदस्त आज लाइव में है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। आज तारीख बाकी है, तारीख देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वो डेट आपको ही मिलने वाला। आप भी डायमंड बन चुके हैं, तो बस चेयरमैन बनने वाले हैं बहुत तेज़ी से। तो फ्रेंड, मैं बात करने वाला हूँ, पहले परिचय दे दूँ, क्योंकि कई लोग नए जुड़ जाते हैं तो उनको परिचय देना बहुत ज़रूरी होता है। नाम मेरा DN सिंह है और मैं प्रयागराज की धरती से हूँ और पुराना नाम इलाहाबाद, मैं यहाँ से हूँ। और IMC बिजनेस में पिछले 7 वर्ष तो अभी पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि 15 अगस्त को पूरे होने वाले हैं। तो 6.5 साल पूरे हो गए मुझे IMC बिजनेस में। और मैं जब से जुड़ा, मैं सन इस लोगों को बताने के लिए सन मना करता हूँ, क्योंकि सन बताते हुए कई लोगों को लगता है कि 5 साल, भाई सर मुझे IMC जुड़े 5 साल हो गया और मैं सिल्वर स्टार हूँ, तो मुझे लगता है कि उनको ये बातें नहीं कहनी चाहिए। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई मुझे 6.5 वर्ष हो गए, मैं IMC बिजनेस को ईमानदारी से सीरियस होकर के मैंने किया और आज मैं क्राउन प्रेसिडेंट हूँ इस कंपनी में। और ये क्राउन प्रेसिडेंट मैं अगर हुआ तो इसमें मेरा योगदान यूँ कह लिया जाए कि 0.10% ही रहा। जो भी योगदान हमारा है वो हमारी इस टीम का है, जो आज हमारे टीम में 78 चेयरमैन स्टार, 78 चेयरमैन स्टार और 2 क्राउन प्रेसिडेंट और कह लिया जाए तो 7 एम्बेसडर स्टार। और इस प्रकार काफ़ी संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में
सुपरस्टार। इस प्रकार लोगों ने कड़ी मेहनत करके अपने लेवल को अचीव किया और कोशिश किया कि भाई सिस्टम के थ्रू मैं भी अचीव करूं। तो मैं क्राउन प्रेसिडेंट हूं इस बिजनेस में, आईएमसी में। और ये क्राउन प्रेसिडेंट मैं टीम के लिए बना ताकि आपकी समस्याओं को मैं हल कर सकूं, आपकी दिक्कतों को मैं दूर कर सकूं। अगर कहीं पे आप फंस जाते हैं, कहीं पे आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, तो मैं जो क्राउन प्रेसिडेंट बना, इसमें जो हमारी टीम है उनका श्रेय तो जाता ही जाता है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक श्रेय और जाता है जिनके वजह से उनके बिना मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। वो क्राउन प्रेसिडेंट हमारे बनाने वाले मुझे आदरणीय अजय जी शर्मा, जो हमारे ग्रेट अपलाइन, एक बार सर को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मतलब संभलने का मौका दिया। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में कई बार गलतियां कर जाते हैं, फिसल जाते हैं और अपलाइन के खिलाफ हो जाते हैं, तो उन्होंने मुझे संभाला। और कई लोग आज भी गलती कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो गलतियां करते हैं, वो गलतियां करने वाले लोग पीछे रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आदरणीय अजय जी शर्मा को मैं एक बार फिर से थैंक्स देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ईश्वर के बाद अगर मैं याद करता हूं तो वह अजय जी शर्मा हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही काबिल इंसान हैं। तो जब भी कभी मौका मिले तो उनका ज़रूर प्रोग्राम अटेंड कीजिए। और कई लोगों को कुछ और दिखता है, लेकिन हमें वो कुछ और दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही फ़र्क है। तो ये रहा मेरा परिचय। फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूँ सेकंड कि अभी आप सबको मालूम है कि कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कोरोना ने अपना क्या कहते नहीं कि पाँव पसार दिए हैं, फैला दिए हैं अपनी बाँह को, लोगों को अपनी आगोश में लेने को तैयार है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज की डेट में कोरोना से बचने के लिए फ्रेंड्स कि आपके करीब ना आए, तो इसके लिए आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा। और आईएमसी में जो दिए गए प्रोडक्ट है जिससे कोरोना करीब आ ही नहीं सकता, तो आपको पता है कि आईएमसी में श्री तुलसी है, आईएमसी के पास श्री हल्दी है, ये इम्यूनिटी टैबलेट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हिमालयन बेरी है और कई प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी के अनुसार, जैसे फीवर आ जाए तो आईएमसी से बेहतर फीवर गार्ड अभी बाजार में नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि अभी प्रैक्टिकल मैं देख रहा हूं कि इस फीवर गार्ड ने तहलका मचा दिया है और लोगों की प्लेटलेट्स, घटती हुई प्लेटलेट्स को भी बढ़ाने में वो मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आईएमसी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कोरोना के प्रकोप से आप बच सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि कोरोना की जिस प्रकार तेज़ी से बढ़ रहा है, और मुझे तो लगता है, और अभी आज मैंने पेपर की कटिंग भी भेजी। मैंने आज पेपर में देख रहा था कि इस वजह से देख रहा था क्या कोरोना का। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि अभी तो रात का लॉकडाउन हो रहा है, कर्फ्यू लग रहा है, रात की कर्फ्यू होती है, दिन का भी कर्फ्यू हो सकता है। अब ऐसे में क्या करेंगे? कंपनी के बड़े बड़े प्रोग्राम निरस्त कर दिए गए। लेकिन मैं दोस्त बताऊं, प्रोग्राम निरस्त कर दिए गए, लेकिन बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। अब उन्हीं लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है जिनके पास कोई ट्रिक है, काम करने का तरीका पता है। तो फ्रेंड्स, कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाए। अपने परिवार को सुरक्षित रखें, जहां भी निकले मास्क का सहारा लें, जहां भी आप किसी से मिलते हैं थोड़ी सी दूरी बना के मिलें, बहुत करीब ना जाएं। और अगर आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग हैं जो अस्वस्थ हैं, वो सर्दी जुकाम से परेशान है, तो उनको ज़रूर सलाह दें आईएमसी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि वो ठीक हो सकें। और ज़्यादा अगर समस्या है तो नज़दीक के डॉक्टर से मिले, स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। तो फ्रेंड्स, ये रहा कोरोना के बारे में। तीसरा फ्रेंड्स, आज मैं बताऊं कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में क्या फ़र्क आया है। पिछले वर्ष और इस वर्ष में फ़र्क ये आया है कि कंपनी ने अपना टारगेट पूरा किया, कंपनी ने अपना टारगेट पूरा हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों का टारगेट भी पूरा हुआ। पिछले साल कंपनी का टर्नओवर था 500 करोड़ का, और इस साल कंपनी का टर्नओवर हुआ 800 करोड़। यानी कंपनी का टर्नओवर बढ़ा, कंपनी का टर्नओवर बढ़ा। उसी में कई लोगों का टर्नओवर नहीं बढ़ा। उसके पीछे कारण था कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके काम करने के तरीके में कमी रह गई। तो दोस्त, मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक अपना टारगेट नहीं पूरा किया है, तो फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि आप डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट जो पेज है, अब दोस्त यही सहारा बचा है हमारे पास। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार कंपनी भी सोशल मीडिया में आ चुकी है, कंपनी भी आपको फेसबुक के माध्यम से, प्लस से आपको जूम मीटिंग के माध्यम से ये प्रोग्राम को दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है लगातार। और लगातार इस पेज के माध्यम से अपने टीम को प्लकअप कराना है,
अपने टीम को प्लकअप कराना है। अभी देख रहे हैं लगातार हमारे जो लीडर्स आ रहे हैं, जिनके अंदर काबिलियत कूट कूट के भरी हुई है। बहुत सारे काबिल लीडर्स अभी आने वाले हैं इस पेज पे। तो फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे लीडर्स अभी आए और आपको तरह तरह के आपको मैसेज दिए, तरह तरह की ट्रेनिंग दिए। तो फ्रेंड्स ये जो लोग इस ट्रेनिंग को ले पा रहे हैं उनका बिजनेस तो बढ़ रहा है, लेकिन जो लोग इस पेज से दूर है तो फ्रेंड्स वो पिन से भी दूर है। अगर पेज से दूर तो पिन से भी दूर। तो फ्रेंड्स ऐसे लोग बहुत दूरी हैं और ऐसे कई लोगों का बिजनेस मैंने अपने आंख के सामने मैंने कमजोर होते देखा है, खराब होते देखा है, आउट होते देखा है कि जो लोग सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं, सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने अगर टारगेट लिया है तो आप डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज को आप ये अपने ग्रुप में शेयर करें और जैसे ही किसी को नए व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराते हैं या पुराने व्यक्ति, उनको पेज को आप लाइक करा दें, आप फॉलो करा दें, ताकि इस पे आने वाला, क्योंकि अब हर रोज 1 बजे ये प्रोग्राम आ रहा है लगातार। क्योंकि फ्रेंड्स कई लोग ऐसे होते हैं, सीरियस लीडर भी हैं, तो वो कहते हैं कि सर मैं तो फील्ड में था। आप फील्ड में थे, आप अगर फील्ड में थे और आपकी 12 बजे मीटिंग शुरू हुई थी, 2 बजे खत्म होनी है, तो 12 से 1 बजे मीटिंग आप करें और 1 बजे इस लाइव प्रोग्राम को चला दें, ये चला दें लाइव प्रोग्राम को। इससे क्या फायदा होगा कि फ्रेंड्स आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप जहां भी जाएं 10, 20, 25, 50 लोगों के साथ स्मार्ट टीवी पे लगा करके आप जरूर अपने लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि देख दोस्त मैं आपसे बार बार मैं बता रहा हूं कि सिस्टम के साथ रहें, सिस्टम के खिलाफ काम करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप पेज का प्रमोशन करें और प्रमोशन के साथ साथ अपने टीम में प्रमोशन करें, अपने ग्रुप में प्रमोशन करें। आउटलेट टीडी के जो लोग हैं उनको भी बताएं कि सर 1 घंटा आप इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें। इसके अलावा फ्रेंड्स अगला मैसेज है, बिजनेस करते हुए आप बार बार निगेटिव होते हैं। मैं कई लोगों को देख पा रहा हूं, कई लोगों को मैं तुरंत उनके बारे में मैं बता देता हूं। कई ऐसे भी लोग हैं जो हमसे मिलना तो चाहते हैं लेकिन वो बिजनेस को लेकर के निगेटिव, वो जब देखेंगे तो निगेटिव बात करेंगे। जैसे कहते नहीं है कि पूरे शरीर पे मक्खी नहीं बैठती, मक्खी वहीं बैठती है जहां पे घाव होता है। हमारे कंपनी के अंदर जितनी भी अच्छाइयां हैं दोस्त, आज तक मैं पिछले 6.5 साल में मैं कभी भी बुराइयों को तलाश नहीं कर पाया। आज तक कोई बुराई मिली ही नहीं, कोई बुराई नहीं मिली। कंपनी ने जब भी प्लान अपडेट्स किए तो उसमें पैसे बढ़ा दिए। मैं 74% पे आईएमसी को ज्वाइन किया था और आज 90% हो गया। जरा सोचिए, बिजनेस वॉल्यूम का 90% कंपनी शेयर करती है। सॉरी 72 पे हुआ था, 4% बढ़ा था, आरएबी मेरे सामने ही बढ़ा था, तो 72 पे ज्वाइन किया था और आज कंपनी बिजनेस वॉल्यूम का 90% दे रही है। जरा सोचने का विषय है कि कंपनी हमेशा, तो हम कैसे, कई लोग बोलते हैं सर आप क्यों नहीं बोलते ऐसा करती है कंपनी। कंपनी कुछ नहीं, कंपनी जो भी कुछ कर रही है वो हमारे भले के लिए करती है। अब चूंकि आपकी समझ कितनी है भाई, जरा सोचिए कि नर्सरी के बच्चे को कक्षा 5 का बुक पढ़ाया जाए तो क्या उसके दिमाग में घुसेगा। और मैं बता दूं दोस्त एक बात, एक जानकारी दे दूं, चेयरमैन बनने के लिए या सीपी बनने के लिए आपको उतने ही वर्ष काम करने पड़ेंगे। आप ये मत समझे कोई बच्चा अगर 10 साल की एज तक, जैसे आप सब जानते हैं कि 13-14 साल की उम्र में लोग हाई स्कूल करते हैं, तो अगर 13-14 साल उसकी उम्र हो जाए तो क्या डायरेक्ट उसका नाम हाई स्कूल में लिखवाया जा सकता है? लिखवाया जा सकता है? उसका भी जो नॉलेज होगा ना 14 वर्ष का जरूर होगा वो, लेकिन उसका नॉलेज किताब पढ़ने के मामले में उसी बच्चे की तरह A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय पढ़ाना होगा। तो फ्रेंड्स उम्र बढ़ने का मतलब नहीं है कि आपको उम्र बढ़ गई तो तालीम, आपकी जो नॉलेज है एक साथ ले सकते हैं। आपको शुरू से ही काम करने पड़ेंगे। आपको कई ऐसे लोग हैं जो रुक रुक के काम करते हैं, समझ नहीं पाते, इस प्लान को नहीं समझ पाते, कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं समझ पाते, कंपनी को प्रोफाइल को नहीं समझ पाते, अपने टीम को नहीं समझ पाते, अपने अपलाइन को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से बीच में बार बार वो निगेटिव होते हैं, बार बार निगेटिव होते हैं, बार बार निगेटिव होते हैं। दोस्त जरा बताओ, कई लोग ऐसे हैं जो जिनको 3 वर्ष हो गए और 3 वर्ष में अभी तक पॉजिटिव नहीं हो पाए, अभी तक निगेटिव है। तो सोचिए कि 3 वर्ष में वो पॉजिटिव नहीं हो पाए, इस प्लान को नहीं समझ पाए, सोचिए कितना मंद बुद्धि का इंसान होगा, कितना बुद्धिमंद होगा।
वो कैसा इंसान होगा जिसको अभी तक प्लान ही क्लियर नहीं हुआ। बिजनेस करते हुए निगेटिव बात करना, बिजनेस कर रहे हैं निगेटिव बात कर रहे हैं। फ्रेंड जरा सोचिए कि जिस कंपनी ने अभी लाखों अचीवर पैदा किया, जिस कंपनी ने अभी पसीना छुड़ा दिया हिंदुस्तान के अदर कंपनियों की हालत खराब हो गई है, वो तनाव में और टेंशन में, देखते हैं फेसबुक पे डालते हैं IMC क्विट फलाना इन है, हालत खराब हो गया है। 10-10 15-15 साल से लोग अदर कंपनियों में काम कर रहे हैं। अगर कुछ उदाहरण छोड़ दिया जाए, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, तो फ्रेंड्स कहीं भी पैसा नहीं है, काम कर रहे हैं। अभी कल एक व्यक्ति से हमारी, कहना नहीं चाहिए, ये 1 to 1 जब करता हूं तो बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों से। जब हमारी 1 to 1 होती है, कुछ आ जाते हैं फन्ने का, कुछ ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, 1 to 1 करते। एक व्यक्ति कल आया, बैठा हुआ था, कहीं सर अपना प्लान दिखाइए, आपका चेक स्टेटमेंट मैंने इस बार देखा है। अच्छा, हमको देख लिया, अच्छा तो सर चेक स्टेटमेंट कहीं, हमने कहा कि सर चेक स्टेटमेंट, हमके चेक स्टेटमेंट मत देखिए, किसी स्टेटमेंट से कोई मोटिवेट नहीं होता। कई ऐसे भी लोग हैं जो इतने स्टेटमेंट के बाद भी मुझे उनको निगेटिव हो गए, है ना। तो फ्रेंड्स मैं वो बताने लगे कि सर अच्छा प्लान बताइए। तो मैंने बताया कि सर अपने यहाँ 1 लाख, हमारे यहाँ 1,50,000 बिजनेस वैल्यूम पे है। कितना प्राउड, हम क्या अपना तो बाद में बताएंगे, आप बताइए। तो उन्होंने जोड़ के दिखलाया, नाम नहीं लेंगे उस कंपनी का, बहुत तेजी से काम कर रही है। 1,80,000 बिजनेस वैल्यूम पे उनका प्याउड बनता है, सारे सब कुछ मिला करके, फंड सब, पूरी कंपनी का निचोड़ मिला करके 22,000 रुपये। दूसरी कंपनी का जोड़ दिखलाया 18,000 रुपये, तीसरी कंपनी का 7,000 रुपये। कई कंपनी का उसने प्लान अपडेट किए। पता नहीं मेरे को चेक करने आया था, क्या करने आया था मुझे नहीं पता, या बीमार होने आया था। फ्रेंड्स वो व्यक्ति, जब मैंने उसे बताया कि 1,50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे IMC 60,000 रुपये देता है, 60,000 देता है, और नहीं तो आप करके ले लो, आप करके ले सकते हो। क्योंकि विश्वास करने का पहला तरीका सुन के, दूसरा देख के, तीसरा करके। जब मैंने उनको कल से कर दिखलाया तो फ्रेंड्स उनको कहा कि इतना पैसा कंपनी कैसे दे रही है। तो भाई कंपनी दे रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो लेना काम है, मेरा काम है लेना। आज कंपनी इतने कम टर्नओवर में इतना ज्यादा पैसा दे रही है, आज भारत की अग्रणी कंपनी बन चुकी है। उसके पीछे कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो फ्रेंड्स ऐसे बिजनेस करते हुए आपको प्लान नहीं पता। आप देखें कई लोग जो इधर उधर भटक जाते हैं, 2-4 साल भटकने के बाद फिर वापस आते हैं, अभी कई लोग हैं, सर हमारा IMC में जो ID मेरी बंद हो गई थी, क्या मेरी खुल सकती? बंद नहीं हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी, कंपनी ने आपको हटा दिया था, क्योंकि कंपनी के साथ आपने धोखा की थी। IMC करते हुए आपने दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया था, इसलिए कंपनी ने आपको टर्मिनेट कर दिया। आप जाइए उसी अपलाइन के पास जहां पे आप स्पॉन्सर थे, उनसे आप कहिए कि सर आप मुझे ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो अपने CP से परमिशन लेकर के कंपनी आपको अथॉरिटी देगी, क्योंकि आप डिफॉल्टर है, यू आर डिफॉल्टर। कई लोग वापस आ रहे हैं, देख रहा हूं लगातार लोग कि सर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, सर वो मेरा लेग नहीं मिल सकता। कैसे मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? लेग नहीं मिल सकता है, लेग को तो आपने पीस बना दिया। फ्रेंड तो बिजनेस करते हुए कभी भी आप निगेटिव ना हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी कामयाब व्यक्ति के तरह आप समझ रख सकते हो, आप उनके साथ रहें, आपके अंदर भी समझ आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है, हर आदमी की समझने की क्षमता, समझने की ताकत अलग अलग होती है। भाई मुझे प्लान तो पहले दिन समझ में आ गया था, पहले दिन क्या 5 मिनट में समझ में आ गया था, कंप्यूटर पे चेक किया, प्लान समझ में आ गया, कंपनी के प्रोडक्ट समझ में आ गया, आयुर्वेद है, दूसरी कंपनी भारत में है ही नहीं है। कंपनी के प्लान समझ में आ गया कि जिससे मैं स्पॉन्सर लूंगा उसको भी डिफीट देता हुआ ऊपर निकल जाऊंगा। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में समझा तो मैंने साफ साफ देख लिया कि यही है कंपनी जिसके बाद दूसरा कोई काम ही नहीं है, तो सारा फोकस हमारे फ्यूचर बनाने पे कंपनी लगाएगी। दूसरी कंपनी में क्या है, उनके पास 10 काम है,
तो उनका फ्यूचर हम लोग चल के बनाएंगे। लिखते हैं सत्यन आईएमसी जी, झोला छाप कंपनी। नहीं, झोला छाप नहीं, कई ऐसी भी कंपनी है, झोला छाप तो उनका तो पता ही नहीं है, झोला छाप तो वो आते जाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी, मैसेज है मेरा, बिजनेस करते हुए आप कभी भी निगेटिव बातें ना करें, इससे आपका टीम डिस्टर्ब होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि पॉजिटिव तो हैं, मगर वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कैसे हम इधर उधर करके हम बड़ा अचीवमेंट ले लें, उसके टीम को तोड़ लें, उसके टीम को तोड़ लें, उसके टीम को तोड़ लें। जबकि दरअसल ऐसे लोग, जरा खुद सोचे फ्रेंड्स, कई लोग अपने ऊपर ले लेंगे, सर आप मुझे तो नहीं कह रहे हैं, आप गड़बड़ होंगे, इसलिए आपको लगेगा। मेरा सार्वजनिक मैसेज है, या असम, बंगाल, बिहार, पूरे हिंदुस्तान के में जहां जहां हमारी टीम है सबके लिए मैसेज है। या अगर कोई क्रॉस ग्रुप के भी लोग अगर यहां पे मेरा लाइव देख रहे हैं, फ्रेंड्स मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, आपने कभी सुना नहीं होगा गलत काम करने वाले ने बिल्डिंग बनाया है, और जिसकी बिल्डिंग बनी भी तो गिर जा रही है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सुल्ताना डाकू का कहीं घर नहीं है, उसे बहुत सारी डकैती की, कहीं उनका घर नहीं है, उनका घर ही नहीं है, बहुत दौलत दौलत लूटे। फ्रेंड्स इस बात का याद रखना है कि अगर आप आईएमसी करते हुए आप कभी भी किसी भी ग्रुप के बंदे को, कई ऐसे भी लोग आएंगे, आपको लगेगा वो खुद चल के आपके पास आएगा, सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मालूम है क्यों? वो जुड़ना नहीं चाहता है, वो आपसे बदला लेना चाहता है। क्यों वो बदला लेना चाहता है? क्योंकि आपके पास अचीवमेंट है, वो कैसे आपके बिजनेस को खराब करने आ रहा है। आप देखेंगे कभी कभी कोई व्यक्ति किसी के टीम से टूट के जब आएगा तो आपके बिजनेस देखेंगे, बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा, बिजनेस खराब होगा। ये मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बात कर रहा हूं, अब मैं ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे सीपी हैं, आईएमसी बिजनेस में बहुत सारे चेयरमैन हैं। वो आपको तोड़ने आता है, बदला लेने आता है कि कैसे आप कामयाब, क्योंकि एक फेलियर आदमी कामयाब आदमी को ढूंढता है। अब वो सोचता है कि यार मैं तो फेल है, एक काम करते, एक कामयाब है, इनको फेल कैसे करना है। वो आपके साथ आएगा, बोलेगा सर मेरी आईडी चुप्पे से लगा दीजिए, लगा दीजिए चुप्पे से। फ्रेंड्स ऐसे लोगों से बचना है। ऐसे लोग ये अपने परिवार के दुश्मन। आप पता लगाएं उसके कैरेक्टर के बारे में, क्या वो आदमी कैरेक्टर का ठीक है। कई लोग ऐसे हैं कि जाति के आधार पर बिजनेस करते हैं, धर्म के आधार पर बिजनेस करते हैं। फ्रेंड्स आज हमारा अचीवमेंट करने के पीछे हम यहां पे इस बिजनेस में आए तो जाति धर्म के आधार पर बिजनेस नहीं करते, और आपको नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि चलो वो तो मेरे अपने अपने बिरादरी का है, अपने। अरे फ्रेंड जरा सोचिए, ये क्या कर रहे हो आप? हम लोग व्यापारी हैं, हमारा एक ही जात है, व्यापारी हैं, हमारा एक ही धर्म है, व्यापारी हैं हम। आईएमसी बिजनेस के हम आईएमसी वाले हैं। हमारे नाम क्या क्या है? आईएमसी लिखता है, आईएमसी वाले बड़े दिल वाले। ये क्या है? आईएमसी वाले बड़े दिल वाले। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी ग्रुप को, किसी के भी ग्रुप को, मैं बार बार कहता हूं, आज इतना सीना चौड़ा करके मैं क्यों बोलता हूं? क्यों बोलता हूं? इसीलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये हमारे गुरुजी ने सिखलाए थे कि फ्रेंड डीएन सिंह जी, अगर किसी के ग्रुप को आप डिस्टर्ब करेंगे, अगर उसका बंदा टूट के आपके साथ आ जाएगा तो पूरी जिंदगी आपको झगड़ा सुलझाने में ही समय बर्बाद हो जाएगा। आप क्राउन प्रेसिडेंट कब बनोगे? नहीं बन पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने ऐसी गलती की है तो ऐसे व्यक्ति को आप उनको बुलाइए और आगे से पीछे की तरफ घुमाइए, और उसके बाद क्या करना है मुझे पता है, आपको भी मालूम है क्या करना चाहिए। फिर उनको विदा कर दीजिए, पीछे से पलटा दीजिए ऐसे। फ्रेंड्स ऐसे लोग बिजनेस को खराब करते हैं। फ्रेंड्स तो बार बार बिजनेस करते हो आपको नेगेटिव नहीं होना है। अपने अपलाइन के, आपका अपलाइन जैसा भी है, लेकिन याद रहे अपलाइन किसे कहते हैं? स्पॉन्सर को अपलाइन नहीं बोलते। स्पॉन्सर मतलब कि किसी ने बिजनेस आपको दे दिया, वो चला गया। एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग, जो ग्रो कर रहा हो। और थोड़ा सरेंडर होना सीखिए, इसमें सरेंडर होना सीखिए। याद रहे आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम चाहे जितनी काबिल हो, मशवरा हमेशा अपलाइन से लेना।
हमेशा अप्लायंस लेना, अप्लायंस साथ बैठ करके कि सर मुझे ये प्लानिंग करनी है आपके साथ, सर मुझे बताइए सर मैं कैसे चेयरमैन जाऊं, मैं कैसे आगे का जो लेवल है, मैं सिल्वर हूं तो गोल्ड कैसे जाऊं। हमेशा अप्लायंस राय लेनी है, टीम से नहीं। कई लोग टीम से काउंसलिंग करते हैं, टीम से खुद की काउंसलिंग करते हैं। टीम को बैठाएंगे सारे सुपरस्टार को, बोलिए तुम करो ना यार तभी तो हम चेयरमैन बनेंगे। कोई नहीं बनेगा, नहीं बनेगा कोई सुपरस्टार। वो चेयरमैन कैसे बने इसकी काउंसलिंग करना नहीं आता। हम कैसे चेयरमैन बने इसका काउंसलिंग अपने डाउनलाइन से करते, अपनी टीम से करते हैं लोग। मैं देखता हूं कई लोग बैठा लेंगे टीम को, यार तो अगर तुम सुपरस्टार अगर मेंटेन कर लेते तो हमारा इस महीने गोल्ड होता है कि नहीं होता। अब मेरे भाई क्या कह रहे हो आप, क्या बोल रहे हो। टीम से काउंसलिंग, आप उसकी सफलता के लिए काउंसलिंग करें। मैं भी बात करता हूं, क्या मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं चाहिए 10 करोड़ का बिजनेस, मुझे भी चाहिए। क्या मैं टीम से बोलता हूं मुझे 10 करोड़ का, मैं तो उनकी अचीवमेंट के लिए, मेरा टारगेट है 500 करोड़, 5 करोड़ का टर्नओवर। तो 5 करोड़ का टर्नओवर होगा तो हमारे चेयरमैन की संख्या बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी बिजनेस करते हुए आपको नेगेटिव बार बार ये नहीं बोलना है कि देखिए मैं कर तो रहा हूं, होगा कि नहीं होगा। तो मैं बता दूं, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आप जो बोलते हो ना, ये जो बोलते हो, याद है पहले हम लोग देखते थे वो जिन निकलता था, ऐसे घिसने पे जिन निकलता था और अंदर से जिन आया, बोल मेरे आका क्या हुक्म है मेरे आका। तो दोस्त ये जिन यहां बैठा हुआ है, जो निकलता है ना वही उसकी जो आपकी आवाज निकलती है तो वह वैसे ही हो जाते हैं। बोल मेरे आका हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, जैसी हुक्म मेरे आका। तो फ्रेंड्स, आपको बार बार नेगेटिव नहीं होना है। फ्रेंड्स, मेरा छठा मैसेज है कि आप धन से बड़ा बनना चाहते हैं। अभी नए चेयरमैन स्टार हुए हैं अभी मुनव्वर आफाक जी, बहुत काबिल इंसान है, बहुत ही लगन से, बहुत ही आज उनका बिजनेस आज बहुत बड़ा हो रहा है और उनके ग्रुप में कई चेयरमैन स्टार बनने वाले हैं। हिबा खान जी, मैडम हिबा खान जी के ही टीम से हैं। मुनव्वर आफाक जी, आज नाम लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं बात करने में, क्योंकि मैं अपने परिवार के बीच में हूं। उन्होंने कल एक जगह उनके साथ में था, 2 दिन पहले उन्होंने पूछा, सर मैं तो चेयरमैन स्टार बन गया सर, इस महीने की पे आउट जो आई है ना सर, मैं कभी सोचा भी नहीं था सर इतना बड़ा पे आउट। मैंने क्या हो गया, कहीं सर बहुत अच्छा लगता है सर इस तरह की पे आउट। सर मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज से, नेटवर्क मार्केटिंग से कभी सर सोचा नहीं था कि सर लाख रुपए की भी पे आउट आएगी, सोचा नहीं था सर। मैं क्या भाई क्या हो गया, कहीं सर कुछ मुझे टिप्स दीजिए सर, इस पे आउट पे मैं बना रहा हूं। हम कहें कि बना ना रहूं, इससे आगे बढ़ना है। बना रहा हूं मतलब कि 500 वाले को रोक रहे हो आप, 500 वाले को रोक रहे हो। 500 वाला 500 पे बना रहेगा, 1000 वाला 1000 पे, 10,000 पे, 20 वाला 20 पे, और आप लाख पे बने रहना चाहते हो। क्या कर रहे हो आप। 500 वाला कब तक टिकेगा, निगेटिव हो जाएगा वो, कब तक टिकेगा। अरे सर सॉरी सर, अब क्या करना आगे बताइए। तो मैंने कहा अगर धन से आप बड़ा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं धन से बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपको मन से भी बड़ा बनना पड़ेगा। सबसे पहले आप मन से बड़े हो जाएं। आपके अंदर जो कमियां हैं आप तलाशें। हर इंसान को अपनी कमियों के बारे में पता है। कई ऐसे लोग हैं जो मुझे महीनों कॉल नहीं कर पाते, पता है, नहीं कर पाते। जो रोज कॉल करते हैं वो महीनों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ गड़बड़ी की होगी, कुछ गलतियां की होगी। क्योंकि पता है गार्जियन से आदमी कब छुपता है, गार्जियन से कब नजर नहीं मिलाता आदमी, जब वो बच्चा कुछ गलती कर बैठता है तभी जाके नहीं। मैं तो एक्सपीरियंस के आधार पे बात कर रहा हूं भाई। कहते ना कि पापा पापा कहते थे तो बड़े मजे में रहते थे, अब पापा पापा कहलाने लगे तो चांद सितारे नजर याद आने लगे। तो कभी मैं भी बेटा हुआ करता था, मैं भी बेटा हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, कई ऐसे लोग हैं जो गलतियां कर बैठते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप धन से बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको मन से भी बड़ा बनना होगा। जो बनना चाहते हैं तो ऐसे लोग जो धन से बड़ा हुए हैं, कभी उनका मन टटोले। दोस्त मैं बताऊं आपको, मुझे एक
अपने ही शहर, इसी शहर के एक धनवान व्यक्ति से के साथ मुझे मिलने का मौका मिला। उनकी स्टोरी मैं सुना करता था, मैं उनके बारे में सोचता था कि ये इंसान, ये कैसे अमीर इंसान बन गए, कैसे अमीर इंसान बन गए, इन्होंने कितना परिश्रम किया, उनसे मौका मिला। संजोग से आदरणीय अजय जी शर्मा साथ में थे, हमारे ग्रेड अपलाइन, और संजोग ऐसा था कि उनके साथ हमारी जो आज चेयरमैन स्टार हिबा खान जी, वो भी मौजूद थी वहाँ पे। मैं उनसे बात कर रहा था, फ्रेंड्स, बात कर रहा था उनके एक धनवान इंसान से, और बात करते करते फ्रेंड्स उनके मुंह से जो ऐसी सी बातें निकली, मैंने कहा ये इंसान, अगर इंसान ऐसे हो जाए, इस तरह की सोच हो जाए, तो ये तो इंसान बड़ा बन सकता है। उन्होंने फार्मूले दिए, कई फार्मूले दिए, जो आज मैंने जीवन में उतारा। कई बार ट्रेनिंग के माध्यम से वो बातें स्टेज के माध्यम से बता देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो बड़ा इंसान जिनसे बहुत अच्छा उनके नेचर, उनकी सोच और अपने ही शहर से थे। फ्रेंड्स, आज से 3 दिन पहले वो कोरोना का शिकार हो गए और ईश्वर ने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया। तो कोई और नहीं थे, अपने शहर के सांसद श्यामाचरण गुप्ता जी। क्योंकि फ्रेंड्स, उन्होंने कुछ ही घंटों में मुझे जो उन्होंने जो सीख दिया, जो उन्होंने मुझे बताया, उनकी जो वाणी, उनकी जो अल्फाज थी, वो मुझे मजबूर कर दिया आज उनको। तो एक बार दोस्त, उनकी इस दुनिया में वो नहीं है, ये क्षति हुई है, और अचानक याद आ गया। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि धन से बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको मन से भी बड़ा बनना होगा, दिल से भी बड़ा बनना होगा। तो क्या आप ऐसा बड़ा हैं? तो फ्रेंड्स, अपने आप को बड़ा, कई लोग कहते हैं सर आप तो बहुत ही ऐसी ऐसी बातें बताते, क्या आज के ज़माने में लोग, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। आपको जिस सेक्टर में आप जहां पे भी है, वहां अगर आप मन से बड़ा नहीं होंगे तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा। आपके अंदर जो भी गलतियां जो करते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी है, आप खुद सेल्फ चेक करें। मैं आपकी गलतियों को नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबको पता है कि हमारे अंदर क्या कमी है। मुझे भी पता है अपनी कमी, मुझे भी मालूम है, और मैंने ठीक किया उसे, मैंने उसको ठीक किया। मैं भी कभी अपलायंस से नाराज हो जाया करता था। अभी कल कोई मेरे साथ में थे, मैं नहीं बता रहा था कि मैं उनसे अपलायंस से नाराज हो गया तो मेरा 4 करोड़ का बिजनेस गया। और हिबा खान जी लिखती हैं कि श्यामा सरन जी ने मुझे बुलाया भी था आईएमसी, कि मुझे भी आईएमसी ज्वाइनिंग करवाइए और मेरे आप ऑफिस आइए, मेरे घर पे आइए, आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं प्लानिंग ही करता रह गया, लेकिन उनसे मैं मिल ना सका, क्योंकि एक सांसद, और उन्होंने बहुत ही कहीं, आप बेटा आप मेरे घर आना, मेरे यहाँ आप आ जाना। और उनको, क्योंकि मैं बताऊं आपको, एमएलएम कानून बनाने में, एमएलएम कानून जो अभी गाइडलाइन जो जारी हुआ है जो आईएमसी में, उनके भी हस्ताक्षर, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो एक बार थैंक्स, फिर से उनको श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं। तो फ्रेंड्स, याद आ गई, और मुझे बहुत, मतलब मैं सोचने पे, मैं और करीब नहीं था उनके, बस ये 2 घंटे की करीब। तो फ्रेंड्स, तो आपको धन से बड़ा बनना चाहते हैं तो मन से भी बड़ा बनना होगा। बाकी आपको पता है, क्योंकि सभी आप लीडर्स हैं। फ्रेंड्स, इस बार गलती से मैंने इस बार का स्टेटमेंट डाल दिए, जबकि मैं बताऊं, मैं सभी अचीवर से, हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनकी बड़ी बड़ी प्याउट आ रही हैं हमारे, इस बार तो बाकी सीपी ने नहीं डाला, और लोग नहीं डालते भी हैं। क्योंकि दोस्त, मैं बताऊं आपको, गलती मुझसे हो गई कि मैंने स्टेटमेंट डाल दिया। अब स्टेटमेंट डाल दिया तो कई लोगों के फ्यूज उड़ गए, कई लोगों के फ्यूज उड़ गए स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप देखेंगे किसी भी अदर एमएलए में स्टेटमेंट होता नहीं है वहाँ पे, तो डालते भी नहीं है। एक आध अगर होता भी है तो वो 5 साल तक घूमता रहता है। तो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट
अगर आपके पास बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि आप उतने ही डालें जितना वो बर्दाश्त कर ले, 10-20 हज़ार 25 हज़ार तक डालें, लेकिन लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25-50 लाख 1 करोड़ का स्टेटमेंट आपको नहीं डालना चाहिए। मैंने भी गलती की है। इसकी वजह से कई लोगों के फ्यूज उड़ गए, कई लोगों को कॉल आए और फिर मैंने उनको समझाया। फिर हमने कहा कि भाई आपको हमारे पास हार्ट स्ट्रॉन्ग है, उसको आप लगातार ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह की सलाह दी है। तो इसको जो है कई लोगों को, कई जो हमारे प्रतिद्वंदी है, मतलब जो कभी इसी में कहते नहीं दोस्त, इसी सर्कस में काम करते थे, खूंटा गाड़ने का, तिरपाल बांधने का, क्योंकि रिंग मास्टर वो बन ना सके, कोई एक्टिंग वो कर ना सके, वो झूला नहीं सके, तो खूंटा गाड़ने का, तिरपाल बांधने का काम किया करते थे। अब उनको स्टेटमेंट जब पहुंचा तो उन्होंने अपने सैलरी से, यार मेरी तो खूंटा गाड़ने की सैलरी 250 है, तो रिंग मास्टर की सैलरी इतनी कैसे हो गई, रिंग मास्टर की इतनी बड़ी पे आउट कैसे हो गई। तो लोगों से लगे बातचीत करने, तो उनका फ्यूज उड़ गया। तो अभी एक व्यक्ति हमारे पास आए, कहीं सर मैं आईएमसी फिर शुरू करना चाहता हूं, सर मैंने आपका स्टेटमेंट देखा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, मैं फिर से आईएमसी करना चाहता हूं। सर वो आप 2 4 5 स्टेटमेंट हमको दे दीजिए फाइल बना करके, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे आप। कहीं सर मैं शुरू करने जा रहा हूं, मैं करेंगे क्या स्टेटमेंट का। कहीं सर लोगों को दिखाएंगे, लोग मोटिवेट होंगे। हम कहे भाई साहब आप ये गलत सोच रहे हैं। याद करिए 4 साल पहले जब आप मुझे छोड़ के गए थे, तो मेरी उस समय मैं एम्बेसडर स्टार बना था और उस महीने की स्टेटमेंट 5 लाख की थी, 5,95,000 का, सॉरी। तो आप मुझे छोड़ के चले गए थे, तो आप 5-6 लाख में मतलब 6 लाख के स्टेटमेंट में आप मोटिवेट नहीं हुए। जब आप मोटिवेट नहीं हुए तो कैसे लोगों को पैसे, लोग इनकम से मोटिवेट नहीं होते, किसी की इनकम से कोई मोटिवेट नहीं होता। मैं देखता हूं कि करोड़ों की बंगला पे, करोड़ों की बिल्डिंग पे एक गार्ड नौकरी करता है, वहां पे पूरी जीवन काम करता है, कभी वो मोटिवेट नहीं होता कि मेरा मालिक पैसे वाला है, नहीं मोटिवेट होता। एक BMW, जगवार, ऑडी कार का जो ड्राइवर है, मालिक पीछे बैठा था, ड्राइवर गाड़ी चलाता है 10-10 साल, 15-15 साल, वो कभी मोटिवेट नहीं होता, कभी भी मोटिवेट, कभी सोच उसके मन में भी नहीं विचार आते कि मेरे पास भी कभी BMW गाड़ी होगी, ऐसी सोच में नहीं आती जब वो मोटिवेट वहां नहीं होता। देखिए कई ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स, अब उदाहरण, हजारों उदाहरण है, वक्त नहीं है मेरे पास बताने के लिए, सैकड़ों उदाहरण है। कोई किसी की स्टेटमेंट से मोटिवेट नहीं होता, उसको मोटिवेट के लिए आपको उसके सपने को जगाने होंगे, उसको याद दिलाना होगा, याद दिलाना होगा। आ रही बात समझ में, उनको याद दिलाना होगा। देखते हैं बड़ी बड़ी फर्मों पे लोग काम करते हैं, पूरी जिंदगी 10,000 15,000 की नौकरी में गुजार देते हैं, पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, वो मोटिवेट नहीं होते मोटिवेट हो। उनका बगल में पड़ोसी बिजनेस करके करोड़पति बन जाता है, हमारा पड़ोसी, मैं बगल में क्राउन प्रेसिडेंट पड़ोसी, क्या वो मोटिवेट? पड़ोसी सुन रहे हो तो कहेंगे मेरे बारे में बड़े अच्छे रिलेशन है हमारे पड़ोसी से। फ्रेंड्स, किसी के इनकम से कोई मोटिवेट नहीं होता। ऐसा होता तो आज वो जो खूंटा गाड़ने वाले लोग वो मेरे साथ रहते, वो चले नहीं जाते। अगर लोग इनकम से मोटिवेट होते तो भारत के अंदर कभी किसी की आईडियां डिलीट नहीं होती, आईडी डिलीट नहीं होती। जो लोग एक 25 रुपए का एक डेंटल क्रीम तक नहीं खरीद पाते, आप उनके घर पे जाके बताते हैं, मोटिवेट नहीं। आज करोड़ों रुपए के स्टेटमेंट है हमारे आदरणीय अजय जी शर्मा का, आज जसवीर सर का। मैं उनके इनकम से मैं मोटिवेट नहीं हुआ था। जब मैंने आईएमसी ज्वाइन किया था तो मैं 0 पे 25% के लेवल 5,000 इनकम आया था, और उनकी उस समय 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की पे आउट थी आदरणीय अजय जी शर्मा की। लेकिन मैं उनके इनकम से मुझे मोटिवेट नहीं, मैं खुद से मोटिवेट हुआ कि मुझे जीवन में क्या करना है। कोई किसी के इनकम से मोटिवेट, एक दोस्त पैसे वाला बन जाता है,
एक दोस्त वहीं उसी के साथ रह के कहता है कि यार तुम्हारी कुछ हमारी मदद करो। मोटिवेट। हमारे घर में क्या भाई भतीजा नहीं है? हमारे घर में खानदान इज़्ज़ार नहीं है? कोई मोटिवेट नहीं है, कोई मोटिवेट नहीं है। उनको लगता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। ये लोगों को प्रोडक्ट बता करके, लोगों को प्रोडक्ट बता करके, लोगों को हेल्थ दिला करके, गली गली मोहल्ले मोहल्ले धूप धूप घूम करके, पूरे भारत में भ्रमण करके, जब लोगों को बता करके, मेहनत करके, परिश्रम करके, काम करके, ईमानदारी से कुछ घर में रॉयल्टी आ जाती है, जिससे मेरा परिवार चलता है और साथ में हमारे साथ हजारों लोगों का परिवार चलता है, उसके बाद भी वो मोटिवेट नहीं है। उनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। दया एक धारावाहिक आती थी। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को ये लोगों के फ्यूज उड़ जाते हैं, आप ये स्टेटमेंट डालने से कोई मतलब नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर पकड़ लिया हमने, एक हमारे अब तो डायमंड हो गए, आज तक स्टेटमेंट नहीं दिया उनको हमने। तो जब भी कोई मिल जाए, सर भेजिए, क्या भेजना है सर? स्टेटमेंट। हमें क्या होगा? कई सर उसके मुझे समझाना है। हम कहे स्टेटमेंट से मत समझाइए। जिसने माँ का दूध पिया है ना, जिसने माँ का दूध पिया है, वो ऑटोमेटिक मोटिवेट रहता है। जैसे हमारे देखिए परवेज खान जी मोटिवेट है। यहां बहुत सारे लोग, बीके त्रिवेदी जी फोर्स की नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ करके मोटिवेट है। उनको पता है कि डीएन सिंह की शादी हुई, इनके बाल बच्चे हुए, इनका घर बसा, मेरी शादी होगी, मेरे भी बाल बच्चे, मेरा भी घर बसेगा। फ्रेंड्स, लेकिन जिसने मां का दूध पिया है, डब्बे के दूध पीने वाले को आप क्या चाहेंगे कि वही ताकत मिले? तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। मोटिवेट है आशीष शर्मा जी, रूबी स्टार मोटिवेट है। लोगों ने खूब हिलाया, खूब इस कंपनी में आ जाओ, उस कंपनी में आ जाओ, ये फोन वो फोन, जो इनको बताते थे सब पागल हो गए। आज पागल बन के बाल बड़े बड़े करके घूम रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मोटिवेट होने के लिए इनकम स्टेटमेंट नहीं, वो लोगों को फ्यूज उड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर के, आज बात करके। दिल की बात थी हम आप तक, क्योंकि इसको आप काउंसलिंग भी कह सकते हैं, है ना। कई ऐसे अभी देखा अभी आपने कैसे लोग मोटिवेट हुए। मैं बताता हूं आपको, मोटिवेट होना है एक बहुत बढ़िया तरीका है। जब भी कभी वर्कशॉप का मौका मिले, वर्कशॉप में जाइए, शामिल हो जाइए, आप मोटिवेट हो जाएंगे। जब 10,000 की जो रूम, अभी देखा अभी आप हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर मोहित गोस्वामी जी, एम्बेसडर स्टार, उत्तर प्रदेश की शान, जिनकी एक बार एजुकेशन सिस्टम में आप बैठ जाइए, जिनके मीटिंग सेमिनार में एक बार बैठ जाइए तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। अब इन्होंने करवाया वर्कशॉप, जिसमें मैं चीफ गेस्ट गया था, गेस्ट स्पीकर बन के गया था। मैं और हमारे ग्रेड अपलाइन अजय जी शर्मा, हम दोनों लोग गए थे। फर्स्ट डे मेरा सेशन था, सेकेंड डे सर का सेशन था। लेकिन लोग हमारे प्याउट से नहीं मोटिवेट थे, लोग अजय शर्मा जी के प्याउट से मोटिवेट नहीं थे। वो मोटिवेट थे कि अगर मैं भी क्राउन प्रेसिडेंट बन गया, मैं भी चेयरमैन बन गया। अभी वर्कशॉप था, लखनऊ के पास एक वाटर पार्क है, नीलांस वाटर पार्क, जहां एक दिन की टिकट 4,000 रुपये की थी करीब। उसमें काफ़ी संख्या थी, मैं तो गिन नहीं पाया, लगभग अंडर 100 की संख्या थी। अब उसमें जो लोग गए वहां मोटिवेट, कई लोग हमसे अलग मिल के बात कर रहे थे, कह रहे थे सर आपकी ट्रेनिंग तो सारी बड़ी शानदार थी, सर ने क्या ट्रेनिंग दिया सर, लेकिन सर ऐसी जिंदगी सर होनी चाहिए। पता है, मैंने रूम पता किया है तो एक दिन के जो चार्जेस है ना, 7,000 रुपये हैं इस तरह के रूम में रुकने का चार्जेस। सर ऐसी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। ऐसे लोग मोटिवेट होते हैं। वर्कशॉप में अपने टीम को लेके जाइए, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा गुजिया पापड़ कम बनेगा, होली में नहीं मनेगी ईद, एक साल पुराने कपड़े से चल जाएगा ईद, नहीं मनेगा नवरात्र, मनेगा इबादत करें, पूजा करें, लेकिन खर्च नहीं करेंगे उसके ऊपर। हम भगवान थोड़ी कहते हैं, अल्लाह मियाँ थोड़ी कहते हैं भगवान की खर्च करो।
कमा के खर्च करो। फ्रेंड्स, मैं बताऊं, वहां लोग मोटिवेट हुए। कभी भी वर्कशॉप का टिकट मिल जाए ना आपको, या मौका मिले कि सर वर्कशॉप आपको पता चले, तो वर्कशॉप में कूद जाइए तुरंत। बस देखते हैं जो गाड़ियां जो धुआं निकलती है उनको वर्कशॉप में भेज करके उनकी धुआं ठीक कर दिया जाता है। फिर जब रोड पे आती है तो उसकी स्पीड बन जाती है, बन जाती स्पीड। जो लोग गए, और उसी में उन्हीं के टीम से कुछ लोग नहीं गए। अब बताइए, अब आप बताओ कि एक व्यक्ति, दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति अपलाइन को फॉलो करते हुए वो ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार ले रहा है, और एक नहीं ले रहा है। एक ने बचा लिया 4,000 रुपये और एक ने 4,000 रुपये खर्च कर दिए। दोस्त, दोनों का रिजल्ट एक जैसा हो सकता है? नहीं होगा। एक बच्चा बिना किताब, बिना कॉपी या बिना टीचर के वो स्कूल में एडमिशन तो करा लिया, और एक बच्चा रात दिन अपने टीचर के पीछे पड़ा रहता है कि सर मुझे पढ़ाइए, सर मुझे पढ़ाइए। रिजल्ट किसका अच्छा होगा? एक जैसा रिजल्ट नहीं हो सकता। एक जैसा रिजल्ट, समय बिताने से रिजल्ट नहीं आएगा। उस समय में किया क्या आपने? क्या किया आपने? फ्रेंड्स, अभी सपने पूरा करने के लिए आईएमसी में बासमती चावल भी आ गया, पता है? आज मैंने ऑर्डर दिया है। जिस चावल को मैं 150 रुपये केजी लिया करता था इंडिया गेट का, वही चावल आईएमसी में आ गया है। जहां भी मौका मिले खरीद लेना दोस्त। एक बार ये लोगों को दिखा सकते हो कि हमारे घर में बनती है तो बासमती बनती है, लेकिन फ्री की नहीं, याद रखिएगा। फ्री की नहीं, अपलाइन के पैसे की नहीं, टीम के पैसे की नहीं, खरीद करके बिल कटवा करके बासमती चावल का 234 रुपये का 3 केजी है। क्या बात है? 234 रुपये का 3 केजी, 3 केजी, और 30 रुपये बिजनेस वॉल्यूम भी है। बिजनेस वॉल्यूम भी है। बिजनेस वॉल्यूम को चक्कर छोड़िए, और एक बार बासमती जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जब खाओगे बासमती तो सोचोगे बासमती जैसा। देखते हैं 6 रुपये की केजी के चावल खाने वाले की सोच वो BMW ऑडी पे नहीं जाती। इसीलिए आईएमसी है। अन्न का प्रभाव मन पे पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि कभी भी वर्कशॉप, अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वर्कशॉप के मास्टर बन चुके हैं मिस्टर मोहित गोस्वामी जी, लेकिन कोरोना लग चुका है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर टाइम लग सकता है, लेकिन हम लोग प्लानिंग करेंगे कि नहीं तो कम 50 की टूर जाएगी तो 50 लोग जाएंगे, 100 की 100 लोग जाएंगे। लेकिन वर्कशॉप कम से कम साल में 3 वर्कशॉप, एक व्यक्ति जो सोच रखता है चेयरमैन और क्राउन प्रेसिडेंट जाने का, 3 वर्कशॉप उसे अटेंड करना चाहिए। 3 वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए, 3। और कम से कम सुपरस्टार, एक सुपरस्टार जो सुपरस्टार लेवल को अचीव कर चुका है और वो मेंटेन करता है, उसे तो कंपलसरी है कि साल का 3 वर्कशॉप मेंटेन करना चाहिए, मतलब अटेंड करना चाहिए। 3 वर्कशॉप करके तो देखो दोस्त। आईएमसी बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, इस कंपनी में, यहां पे एजुकेशन में दिए गए दोस्त, मैं बताऊं, आज जो प्रभाव है ना अपने ऊपर, आज जो मेरा अचीवमेंट है ना, वो ट्रेनिंग मीटिंग की वजह से ही है। मैं बहुत मीटिंग में, मुझे कोई निगेटिव ना कर सका। अभी भी लोगों का कॉल आते रहते हैं। और हमारे मोहित गोस्वामी जी लिखते हैं कि आज मैं लखनऊ में ही हूं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है। गड़बड़ मतलब कि कुछ होने वाला है, कुछ प्लानिंग चल रही होगी हमारे गोस्वामी जी की। करेंगे। बहुत पसंद आया उस वाटर पार्क में, बहुत पसंद आया, और मैं जानबूझ करके मैंने वहां नहाया तक नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जिन लोगों की वजह से मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना, और छोटी सी टीम आई है, यहां तो टीम हजारों की होनी चाहिए मुझे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आऊंगा तो मैं वो एंजॉय करूंगा टीम के साथ। अभी मैं ट्रेनिंग दे करके जाऊंगा, अभी मैं मीटिंग करके जाऊंगा। नहीं ना आया, हम दोनों लोग, अजय जी शर्मा, हम लोग नहीं सर, अभी बड़ी टीम लेके आना ना, वरना पाप लगेगा। अभी तो मोहित जी ने इसकी पहल की है, अभी हम लोग भी इस पे उनका सपोर्ट करेंगे, बड़ी टीम लेकर के आएंगे, और 2 नाइट्स 3 डेज का प्रोग्राम की प्लानिंग करेंगे।
ऐसा कुछ है प्लानिंग? क्योंकि सब वही करते हैं, मोहित जी इस मामले में एक्सपर्ट है। हम लोग तो बस कहते नहीं है कि जब टीम में जब काबिल लोग, अभिषेक कश्यप जी हैं टीम में, जब काबिल लोग हैं। लेकिन फ्रेंड्स जरा सोचिए, अब जो इस तरह की पहल करेगा, अब कानपुर में बहुत सारे चेयरमैन हैं, अब जो चेयरमैन इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसका टीम ग्रोथ करेगा कि जो घर बैठा हुआ आलू और पापड़ के बारे में सोचेगा, गुजिया के बारे में सोचेगा, वो ग्रोथ करेगा। कौन ग्रोथ करेगा? फ्रेंड्स ग्रोथ करना है तो आपको मैं बता दूं, खर्चा फिर चर्चा, खर्च तो करने पड़ेंगे, ये पार्ट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि गर्म हो चुका हूं, बहुत कुछ मन में है। तो कल हमारे अचीवर्स आने वाले हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि जिसका नाम लूं। कल जो आने वाले हैं ये मुझे नहीं पता, हमारे ऑर्गेनाइजर इस वक्त जो हमारे ऑर्गेनाइजर है इस पेज के, वो मिस्टर अभिषेक कश्यप जी और मैडम हिबा खान जी, ये दो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अब कौन है मुझे बताया नहीं गया कि कल कौन आने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक मैसेज है, और हो सकता है तब तक टाइप करते करते आ भी जाए, मैं नाम भी ले लूँगा कि कल कौन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स एक लास्ट में एक हमारा एक मैसेज है या सूचना है कि अभी पिछले एक हफ्ते से मैं थोड़ा सा दुखी हो गया हूँ। वो दुखी क्यों हूँ? क्योंकि दोस्त मैं बता दूँ, आज के डेट में जब आप क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इस लेवल पे पहुंचने के बाद एक सेलिब्रिटी का दर्जा दे दिया जाता है टीम के द्वारा, कंपनी के द्वारा, और जहां आप जाते हैं हजारों लोग आपसे मिलने के लिए परेशान रहते हैं, आपसे ऑटोग्राफ्स के लिए परेशान रहते हैं, आपसे सेल्फी लेने के लिए परेशान रहते हैं। अपना शहर हो तो छोड़ दीजिए, कई बार अपने शहर के लोग नहीं समझ पाते, तो इतने ही समझ जाते तो फिर चेयरमैन की संख्या आपके ही शहर में बढ़ जाता है ना। तो फ्रेंड्स अभी हुआ क्या है मैं बता दूं, हमारे ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, और मैं बता दूं ये डीएन सिंह का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इस वजह से आज महिलाएं चेयरमैन बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, महिलाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। किसी ने पूछ लिया कि सर आपके ग्रुप में महिलाएं बहुत है, सर ऐसा क्या फार्मूला है? मैंने कहा सर महिलाएं इसलिए है कि हमारे इस टीम में, हमारे इस ग्रुप में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, क्योंकि हम लोगों के पास भारतीय संस्कार है। तो अगर आप भी यही करेंगे तो आपका भी ग्रुप बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं बताऊं कि कुछ लोगों ने गलतियां की है कि डीएन सिंह के नाम से फर्जी आईडी बना लिया है, जबकि मैंने कभी मैसेंजर कभी मैं ऑन नहीं करता, कभी भी फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से मैं कभी चैटिंग नहीं करता, मैं कभी चैटिंग नहीं करता। मैं किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजता, मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि लोग मुझे, जो मेरे ग्रुप के लोग हैं या फिर हमारे आईएमसी परिवार के लोग हैं, वो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो मैं एक्सेप्ट जरूर करता हूं, लेकिन मैं नहीं भेजता। कुछ लोग गलतफहमी का शिकार होकर के डीएन सिंह से पहले ही जुड़े हुए हैं, फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में है, उसके बावजूद भी कोई नया डीएन सिंह बन के कोई रिक्वेस्ट भेजता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद, चूंकि महिलाएं से कई बार गलतियां हो जाती है, एक्सेप्ट करने के बाद वो व्यक्ति मैसेंजर पे बात करने लगता है और तरह तरह के अश्लील हरकत, उल्टे सीधे बात करके, और उसके बाद वो आईडी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी कंप्लेन कर दी गई है और वो बहुत जल्द वो बंदा पकड़ा जाएगा। लेकिन मेरा मैसेज है, ये सूचना दे दी गई है और ये बहुत जल्द पकड़ा जाएगा कि जो लोग डीएन सिंह बन के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, ऐसे लोग गिरफ्तार होंगे और उनको दंड भी मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं कि कभी भी डीएन सिंह के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट जाए तो आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है, मतलब आपको एक्सेप्ट कंफर्म नहीं करना है। आप खुद हमें भेज सकते हैं, लेकिन हम नहीं भेजते किसी को, पहला। दूसरा, मैं कभी भी मैसेज से बात नहीं करता हूं, मैसेंजर का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूं। और तीसरा, मुझे जिनसे बात करनी होती है फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट कॉल करता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर
और मेरा कॉलिंग नंबर सार्वजनिक है 9235553627। ये सार्वजनिक नंबर है और मेरा यही नंबर है, पर्सनल नंबर है। तो फ्रेंड्स, इससे आप बचें। और अगर आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है तो उससे आप चैटिंग करते रहें। उसका लिंक हमें आप भेज सकते हैं, वो लिंक हमें भेज सकते हैं ताकि उसको पकड़ा जा सके। और वो व्यक्ति कहीं बाहर का नहीं है, वो हमारे आपका ही बीच के ही बंदा है। वो कितना एक्सपर्ट है वो तो कानून बताएगी कि वो कितना एक्सपर्ट है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा अपराधी नहीं है इस पृथ्वी पे जो कानून के शिकंजे से बच गया हो। दंड सबको मिलते हैं, चाहे वो लादेन रहा हो, चाहे वो वीरप्पन रहा हो, चाहे वो ददुआ रहा हो। दंड सबको मिलते हैं। अगर अपराधी है तो दंड मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो साइबर क्राइम जो लोग करते हैं, साइबर ये सब जो क्राइम करते हैं, ये सब पकड़े जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैसेज है मेरा कि ऐसे लोगों से आपको बचना है और आप पकड़ सकते हैं। तो आप उनका लिंक भेजें, उनसे चैटिंग करते रहे, लिंक भेजें, क्योंकि वो तुरंत आईडी ब्लॉक कर देता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज हमारा ये मैसेज मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी संख्या में, मुझे लगता है 40-50 हज़ार लोगों तक ये पहुँच चुका है तो आज की ये वीडियो। तो कल जो आने वाले हैं, मैं दोस्त बताऊं कि उसका मैसेज भी मुझे मिल चुका है। जो कल जो आने वाले हैं कोलकाता की धरती से, कोलकाता की धरती से, और कोई और नहीं, हमारे आसित कॉलेजी है ना। आसित कॉलेजी कल आने वाले हैं, चेयरमैन स्टार। और आज उनके ग्रुप में बहुत सारे कई लोग चेयरमैन भी बन चुके हैं। तो कल उनको सुनते हैं काफ़ी समय बाद। और वो अस्वस्थ थे, उनका चोट लग गया था, तो अब बिल्कुल फिट हैं। और फिट रहते हुए उन्होंने अपने ग्रुप में कई चेयरमैन निकाले। और हमारे अभिषेक कश्यप जी पूछते हैं कि अच्छा, कल एरिया मैनेजर आसिया मैम से लाइव एजुकेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यहाँ कन्फ्यूजन ये लोग दूर कर लेंगे। कल हो सकता है या तो आसिया मैडम हो या तो आसित कॉलेजी हो। तो कल वो लोग आ रहे हैं। तो जो भी आए, कभी किसी लीडर को मत देखिए कौन आ रहा है। आपको कहाँ जाना है ये चेक करना है, कहाँ जाना है, लाइव में आए, कौन आ रहा है ये चेक करेंगे तो फिर कोई पूछेगा नहीं आपको, तो खुद ही गायब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ फिर हम मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और पूरी जोश के साथ। और कल 15 तारीख कल है और लास्ट डेट है। जो 1000 की जो परचेजिंग होती है, अपने ग्रुप में लोगों को याद दिलाएं, मैसेज दे। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, अगले बुधवार को नए टॉपिक के साथ। गुड IMC।